देश की सेंट्रल नोडल एजेंसी नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल ने एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया कि 30 अप्रैल 2024 तक देश में डेंगू के 19,447 मामले बढ़े हैं। साथ ही इसकी वजह से 16 लोगों की मौत भी हुई है, जिनमें केरल और तमिलनाडु सबसे आगे है। रिपोर्ट्स बताते हैं कि हर साल पूरी दुनिया में 2 करोड़ लोग डेंगू से प्रभावित होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदी फर्स्ट और आज के इस एक्सप्लेनर में हम जानेंगे कि डेंगू वायरस आखिर क्या है और ये कैसे फैलता है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि दुनिया भर में इसके मामले क्यों बढ़ रहे हैं और इससे कैसे बचाव किया जाए। डेंगू एक वायरल डिजीज है जो कि संक्रमित एडिस मच्छर के काटने से लोगों में फैलता है। डेंगू 4 संबंधित विषाणुओं में से किसी एक के कारण हो सकता है, जिनमें DENV1, DENV2, DENV3 और DENV4 सीरोटाइप शामिल है। आम भाषा में इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है, क्योंकि इससे आपके पूरे शरीर में दर्द के साथ साथ तेज बुखार भी रहता है। डेंगू बुखार से पीड़ित रोगी के रक्त में डेंगू वायरस काफी मात्रा में होता है। जब कोई एडिस मच्छर डेंगू के किसी रोगी को काटता है तो वह उस रोगी का खून चूसता है। खून के साथ डेंगू वायरस भी मच्छर के शरीर में प्रवेश कर जाता है। मच्छर के शरीर में डेंगू वायरस का कुछ और दिनों तक विकास होता है। जब डेंगू वायरस युक्त मच्छर किसी अन्य व्यक्ति को काटता है तो उसे भी डेंगू हो जाता है। डेंगू के लक्षण या सिम्टम्स। कई लोगों में डेंगू संक्रमण के कोई संकेत या लक्षण नहीं दिखाई देते। आमतौर पर ये लक्षण संक्रमित मच्छर द्वारा काटे जाने के 4 से 10 दिन बाद शुरू हो सकते हैं। डेंगू के कई लक्षण हो सकते हैं, जैसे सर में दर्द रहना, मांसपेशियों हड्डियों में दर्द रहना, जी मिचलाना, उल्टी करना, आंखों में दर्द और सूजन। ज्यादातर लोग 1 हफ्ते या उससे ज्यादा समय में ठीक हो जाते हैं। कुछ मामलों में लक्षण और बिगड़ जाते हैं और जानलेवा भी हो सकते हैं। इसे गंभीर डेंगू, डेंगू रक्तस्रावी बुखार या फिर डेंगू शॉक सिंड्रोम कहा जाता है। इसकी वजह से आपको सदमा, इंटरनल ब्लीडिंग, ऑर्गन फेलियर और यहाँ तक कि आपकी मौत भी हो सकती है। इसके लक्षण नॉर्मल डेंगू से थोड़े अलग होते हैं, जैसे पेट में ज्यादा दर्द होना, लगातार उल्टियाँ आना, मसूड़ों या नाक से खून आना, आपके मूत्र, मल या उल्टी में रक्त होना, त्वचा के नीचे रक्तस्राव, कठिन या तेज सांस लेना, थकान, चिड़चिड़ापन या बेचैनी शामिल है। इंसान को कैसे अफेक्ट करता है? ये हमारे जो ब्लड की जो कई तरह की सेल्स होती है उसमें से प्लेटलेट्स पर अटैक करता है। जब प्लेटलेट्स पर अटैक करता है तो प्लेटलेट्स को बहुत तेज़ी से भी कम करता है। कई तरह की एडिस के वायरस की, डेंगू के वायरस की वैरायटी वो कुछ वैरायटी प्लेटलेट्स को कम करती है और कुछ वैरायटी बिल्कुल भी कम नहीं करती है। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव प्लेटलेट्स पे डालता है, जिसके कम होने से बहुत ज़्यादा कम होता है तो ब्लीडिंग होने लगती है, जिसको रोकना असंभव हो जाता है कई बार। क्या डेंगू का असर हमारे दिमाग पर भी पड़ता है? दिमाग पर असर क्या, मतलब पूरे बॉडी पे ही डालता है। ब्लड जहाँ जहाँ जाता है शरीर में, वहाँ ब्लड का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है प्लेटलेट्स, उस पर असर डालता है। सबसे बेसिकली जहाँ प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम होती है वहाँ हमारे ब्लड की बहने की संभावना बढ़ जाती है। ब्लड की बहने की संभावना मतलब वो हमारे पेरिफेरी वाले पार्ट में भी हो सकता है शरीर के, और ब्रेन के अंदर भी हो सकता है। अगर कोई अनअवेयर है, बुखार आ रहा है और डॉक्टर के पास दिखाने नहीं गया है, अगर पता चल रहा है उसका अंदर ही अंदर प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो गया है, उसको नहीं मालूम, तो उस प्लेटलेट्स के कम होने से ब्रेन के अंदर खून का थक्का बहने की संभावना बढ़ जाती है। वो शरीर में कहीं भी हो सकता है, ब्रेन में भी इसकी पूरी संभावना होती है। तो अगर ब्लड ब्रेन के अंदर बहेगा, लीक होगा, तो उसमें पेशेंट कोमा में जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 30 अप्रैल 2024 तक देश में डेंगू के 7.6 मिलियन से भी ज्यादा मामले सामने आए थे, जिनमें से 3.4 मिलियन कंफर्म्ड केसेस थे, 16,000 से अधिक गंभीर केसेस और 3,000 से अधिक मौतें शामिल थी। WHO ने कहा कि भारत सहित कम से कम 5 देश मॉनसून के मौसम की शुरुआत से ही डेंगू से जूझ रहे थे, जिसमें एडिस मच्छर के प्रजनन और उसके अस्तित्व के लिए उपयुक्त स्थितियां बनाई। दुनिया में डेंगू के मामले क्यों बढ़ रहे हैं? डेंगू महामारी के फैलने के पीछे कई फैक्टर्स जुड़े हैं, जैसे रोग वाहकों यानी कि डिजीज वेक्टर, मुख्य रूप से एडिस एजिप्टी और एडिस एल्बोपिक्टस मच्छरों का बदलता वितरण, विशेष रूप से उन देशों में जहां पहले डेंगू को लेकर कोई जानकारी नहीं थी।
2023 में अल नीनो घटना के परिणाम और जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में वृद्धि और उच्च वर्षा और आर्द्रता, कोविड-19 महामारी के बीच कमजोर स्वास्थ्य प्रणालियां और जटिल मानवीय संकटों और उच्च जनसंख्या आंदोलनों का सामना करने वाले देशों में राजनीतिक और वित्तीय अस्थिरता। WHO के एक मॉडलिंग अनुमान के अनुसार प्रति वर्ष 390 मिलियन लोग डेंगू वायरस से संक्रमित होते हैं। डेंगू से कैसे बचाव करें? डेंगू से बचाव का सबसे अच्छा तरीका मच्छरों के काटने से बचना है। ऐसे कपड़े पहनना जिससे आपका पूरा शरीर ढका रहे। अपने घर के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें। घर की सफाई करें और मच्छर मारने वाले स्प्रे का इस्तेमाल करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही एक्सप्लेनर्स के लिए देखते रहिए विन द फर्स्ट।